को अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मित्रा का पाग, अब चोर को मित्रा का पाग पहनाइएगा। बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। को अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। अब देख नहीं रहे। लेकिन पप्पू जी ये डंडा लेकर आना भैया हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मित्रा का पाग, अब चोर को मित्रा का पाग पहनाइएगा, जो सर्वश्रेष्ठ पाग है। और मार रहे हैं लाठी से, ये दिखाएंगे ना लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा। बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, राजस्थान में मार रहा है। कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है, कल कल कल, और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है, चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग, मिथिला के सम्मान को गिराया है ठाकुर ने। तो समझ लीजिए मोदी जी भी नहीं बचेंगे, अमित शाह भी नहीं बचेंगे, इस्तीफा तो उसको भी देना होगा। 47 तक भाजपा सरकार रहेगा। आप लिख के रख लो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, 27 से 29 जाते जाते इसका ध्वस्त हो जाना है। और जिस दिन सरकार बदली, जितने भी छात्रों पर अत्याचार हुआ है, एक एक अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा। मोदी जी इस बात को समझ ले, अमित शाह इस बात को समझ ले, जिस दिन सरकार बदली एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा और आप सलाखों के पीछे होंगे। आप देखिए गुंडागर्दी तो आज इन्होंने शुरू किया है। देश हमारा कितना शांति से चल रहा था, आप लोगों ने देखा। 2000 सरकार चेंज हो गई, गुंडागर्दी करेगा सरकार आ जाएगी। उसको गुंडागर्दी नहीं कह सकते हैं, उसको सजा कह सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने गुनाह किया है, आपको सजा मिलेगी, इस बात को लिख लो। न्यायालय देगा, बिल्कुल न्यायालय देगा। हम कारण है ना कि अभी जो बैठे हैं आप, तो न्यायालय, आपकी सरकार, आपका पालिका, आपको सजा ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बदली, आप सलाखों के पीछे होंगे। मोदी जी, अमित शाह, इस बात को समझ लेना। आप जिस दिन सरकार बदली, आप सलाखों के पीछे होंगे, इस बात को लिख लीजिएगा। आप जैसे युवाओं पर जो लाठियां चल रही हैं, अभी सिवान में गोलियां चली हैं, इसको आप कैसे देखिए आप बेहतर जानते हैं कि यह अनपढ़ों की सरकार है। वो चाहता है कि युवा ना पढ़े। हमारे बिहार में आइए, जिस सिवान की बात कर रहे हैं आप, हमारे बिहार का दुर्भाग्य देखिए। हमें जो मुख्यमंत्री मिला है वो इतना अनपढ़ है, इतना गवार है कि वो एफिडेविट को हैफिडेविट बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को कर्मकांड गांधी बोलते हैं। मतलब हद है भाई। वो चाहता है कि छात्र पढ़े नहीं। एक बात बताइए, जिस AK-47 को आपको आतंकवादियों पर चलाना था, घुसपैठियों पर चलाना था, उस AK-47 को आप छात्रों पर चला रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, सोचने वाली बात है। और पत्रकार महोदय, आप लोगों से गुजारिश करेंगे और निवेदन करेंगे कि इस देश को डूबने मत दीजिए। आप लोगों के ऊपर है, इस देश के चौथे स्तंभ है आप लोग दलाली छोड़िए और कोशिश करें कि इस देश के जो मूलभूत अधिकार हैं, खासकर उन गलियों में बैठी हमारे माँ बहनें, छात्र, नौजवान, वहां तक इस बात को पहुंचाएं। इस देश के चौथे स्तंभ है आप। अगर आप गिरे तो जाहिर सी बात है, इस देश का चौथा स्तंभ गिर जाएगा, फिर देश नहीं बचेगा। चौधरी जो मुख्यमंत्री थी और गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है हम इसकी निंदा करते हैं 47 का, और हम उस पे एक्शन लेते हुए उसको हटा दिए। देखिए, हटाने से काम नहीं चलता है। पहले आपको सोचना होगा। आपने जिस छात्र पर पहले गोली चलाई, उस छात्र पूरी तरह से घायल हुआ है। पता नहीं वो बचे ना बचे। मैं तो उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे छात्र सेफ रहे, बचे, क्योंकि आगे भविष्य है, वो देश का अगला IAS हो सकता है। जिस पुलिस वालों से गुंडागर्दी आपने सम्राट जी चलवाया है,
और जिस पर गोली चलाया है वो कल का आईएएस था बिहार का, आपने क्या कर दिया? आप किस सजा की बात करते हैं? आपको सोचना होगा, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर शर्म है आपके अंदर, अगर थोड़ा सा भी हया बचा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय तो आप ही संभाल रहे हैं। सिर्फ सिवान ही नहीं, दरभंगा ले लीजिए या फिर समस्तीपुर ले देखिए, लीजिए, पटना ले लीजिए, मैं खुद दरभंगा से आता हूं महोदय। तमाम जगहों पर जो है छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। देखिए, हम खुद दरभंगा से आते हैं महोदय, उसी दरभंगा की बात करते हैं। उसमें छात्रों द्वारा एकदम शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च, आक्रोश रैली निकाली जा रही थी। डीएम साहब से मिला भी गया। डीएम साहब से मिलने के पश्चात जो यात्रा आगे बढ़ रही थी, आगे यात्रा बढ़ने के दौरान आरएसएस के ऐसे ऐसे गुंडे उस यात्रा में शामिल हुए। पुलिस वालों पर पहले अमरूद फेंका गया, उस बेचारों को लगा कि मुझ पर पत्थर फेंका जा रहा है, फिर उसने भी अपना पत्थर चलाना शुरू किया। और इस आरएसएस के गुंडों की पहचान की पुलिस ने जो लिस्ट जारी किया उसमें फोटो मिला। आरएसएस के गुंडे हैं वो, संजय सरावगी के राइट हैंड, उसके साथ वो रहता है, वो आरएसएस का गुंडा। आप चिन्हित फोटो में देख सकते हैं। उसको क्या जरूरी था पुलिस वालों पर वो ईटा फेंकने का? आप चाह रहे थे कि वो मोमेंट बिगड़े और बिगाड़ भी दिया आप। तो फिर अब